हुआ। अरे हिसाब लेना है तो श्राइन बोर्ड का पैसा कहां जाता है, इस चीज का हिसाब दीजिए। अब तो ये हालात हो चुके हैं कि अगर स्कूलों में हिंदू बच्चे पढ़ते हैं तो क्या वहां पे अगर मुस्लिम टीचर होगा उस मुस्लिम टीचर को हटा दिया जाएगा। अगर हॉस्पिटल में, बख्शीनगर हॉस्पिटल में 75% स्टाफ जो है वो मुस्लिम स्टाफ है, कश्मीर का स्टाफ है या आगे पीछे का बाहर का स्टाफ है, तो क्या उसको हटा दिया जाएगा। आज जम्मू में यूपी बिहारी मैक्सिमम जो ऑफिसर बैठे हुए हैं, यूपी बिहारी बैठे हुए हैं, उनको हटाने की बात आप लोग नहीं करते। सियासत मत खेलिए जम्मू के बच्चों के साथ, जम्मू के यूथ के साथ। मैं भी मुझे भी 10 साल हो गए हैं प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ बोलते हुए, कॉलेजेस के खिलाफ बोलते हुए, लेकिन मैंने ये बात कही नहीं की, मैंने कभी नहीं कहा कॉलेज बंद कर दीजिए, स्कूल बंद कर दीजिए। मैंने ये कहा कि उन स्कूलों का सुधार कीजिए, बुक्स का नेक्सस खत्म कीजिए, यूनिफॉर्म का नेक्सस खत्म कीजिए, फीसों का नेक्सस खत्म कीजिए, लेकिन बंद मत कीजिए। क्योंकि हमारे बच्चों के शिक्षा संस्थान अगर बंद कर दोगे तो हमारे बच्चे कहां पढ़ेंगे, क्या बाहर जाके पढ़ेंगे। अमित जी, किस तरह से देखते हैं, जम्मू वाले ये कह रहे बड़ी सफलता हुई है, कॉलेज बंद हुआ है, क्या आप इसके पक्ष में हैं या विरोध में? देखिए, ये विडंबना है हमारे जम्मू के डोगरों की। बर्बादी के ऊपर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। बर्बादी देखिए किस तरह हुई जम्मू के डोगरों की, कि मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया गया। हमारी श्री माता वैष्णो देवी नाम से एक मेडिकल कॉलेज चलने जा रहा था, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मेडिकल कॉलेज ही बंद कर देना। मैं पूछना चाहता हूं, क्या समिति की यह आवाज थी? समिति की आवाज थी कि 42 बच्चे दूसरे समुदाय के, जो एक ही समुदाय के लाए गए हैं, उनको दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करना। उनके सीएम साहब ने भी कहा कि हम उनको 42 बच्चों को शिफ्ट कर देंगे। मुझे आप बताइए, आज भी उन बच्चों को क्या लॉस हुआ? उन बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर किसी का लॉस हुआ है तो जम्मू के डोगरों का लॉस हुआ है, जम्मू के रहने वाले लोगों का लॉस हुआ है, जम्मू के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का लॉस हुआ है, जम्मू के बच्चों का लॉस हुआ है, और उसमें खुशियां मनाई जा रही हैं। ये विडंबना है। 370 टूटी थी, हमारे बच्चों की नौकरियां गई थी, हमारे लोगों की जमीनें गई थी, हमारी बेरोजगारी यहां पे बढ़ी, हमारी महंगाई यहां पे बढ़ी, जम्मू को ब्लड शक्कर बन के चूस लिया गया, जम्मू के नाम पे पूरे देश में सियासत खेली गई, जम्मू में हिंदू मुस्लिम के नाम से सियासत खेली गई, और वहां के कश्मीर के लीडर कश्मीरी अपने कश्मीरी बच्चों को कश्मीरी अपने बच्चे बोलते हैं, लेकिन यहां हमारे जम्मू के लीडर जो 29 एमएलए जीत के गए थे वो बाहर तक नहीं आए। अगर ये इतने ईमानदार होते, इतने समझदार होते, तो इनको उस एक्ट में अमेंडमेंट करवाते जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने बनाया था अपने बच्चों के लिए। जब उस एक्ट में अमेंडमेंट नहीं करवा पाए तो आज ये बात करते हैं हमारे हिंदुओं के ठेकेदार बनने की। ये हिंदू के ठेकेदार हुए कहां से? इन्होंने दोबारा समिति पे गेम खेली, दोबारा समिति के साथ सियासत खेली, दोबारा समिति को खत्म किया और जम्मू की नजरों में गलत साबित कर दिया उनको कि उनके 42 बच्चे, कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ तो जम्मू के लोगों को नुकसान हुआ। जम्मू माता वैष्णो देवी नाम से मेडिकल कॉलेज जो चल रहा है उसको लॉस हुआ। अरे हिसाब लेना है तो श्राइन बोर्ड का पैसा कहां जाता है, इस चीज का हिसाब दीजिए। तो ये हालात हो चुके हैं कि अगर स्कूलों में हिंदू बच्चे पढ़ते हैं तो क्या वहां पे अगर मुस्लिम टीचर होगा उस मुस्लिम टीचर को हटा दिया जाएगा। अगर हॉस्पिटल में, बख्शीनगर हॉस्पिटल में 75% स्टाफ जो है वो मुस्लिम स्टाफ है, कश्मीर का स्टाफ है या आगे पीछे का बाहर का स्टाफ है, तो क्या उसको हटा दिया जाएगा। आज जम्मू में यूपी बिहारी मैक्सिमम जो ऑफिसर बैठे हुए हैं, यूपी बिहारी बैठे हुए हैं, उनको हटाने की बात आप लोग नहीं करते। सियासत मत खेलिए जम्मू के बच्चों के साथ, जम्मू के यूथ के साथ। मैं भी मुझे भी 10 साल हो गए हैं प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ बोलते हुए, कॉलेजेस के खिलाफ बोलते हुए, लेकिन मैंने ये बात कही नहीं की, मैंने कभी नहीं कहा कॉलेज बंद कर दीजिए, स्कूल बंद कर दीजिए। मैंने ये कहा कि उन स्कूलों का सुधार कीजिए, बुक्स का नेक्सस खत्म कीजिए, यूनिफॉर्म का नेक्सस खत्म कीजिए, फीसों का नेक्सस खत्म कीजिए, लेकिन बंद मत कीजिए। क्योंकि हमारे बच्चों के शिक्षा संस्थान अगर बंद कर दोगे तो हमारे बच्चे कहां पढ़ेंगे, क्या बाहर जाके पढ़ेंगे।